गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे। तो आज का अपना मोटिवेशनल लाइन है, समय, विश्वास और सम्मान यह ऐसा पक्षी है, उड़ जाए तो वापस नहीं आते। तो ध्यान रखिएगा भाई, समय है वो कभी वापस आने वाली चीज़ नहीं है। आपके पास आज जो समय है, आज आप उसका बेनिफिट उठाओ और अच्छे से पढ़ो। अच्छे से आपने पढ़ लिया ना, तो आने वाला टाइम फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए समय की कदर करो और आप जिस टारगेट को अचीव करने में लगे हो उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। समय को बर्बाद मत कीजिएगा। आपका एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूँ, और बहुत अच्छे से आप मेहनत करोगे। दूसरी बात, आप लोग बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसके बाद मैं कहूँगा थोड़ा सा आप और अपने प्यार को बढ़ाइएगा। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर कराओ यार, अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर करके बोल दो कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो। और साथ में इस क्लास को एक बार देखो तो सही, आपको कितना अच्छा से समझ में आएगा। आने वाला आपका एग्ज़ाम ग्राम सेवक हो गया, एसएससी हो गया, तो सारे एग्ज़ाम, रेलवे, डी ग्रुप हो गया, इन एग्ज़ाम के अंदर ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अभी आपका पटवार का एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम में से यहाँ से टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए गए। आप एक बार पढ़ के देखो तो सही। आपका यदि क्वेश्चन सेम का सेम एज इट इज़ ना आ जाए तो मुझे बोल देना, सेम का सेम डिटो क्वेश्चन तक मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग करना पड़े, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होगा। इसलिए मैं कहूँगा इन क्लासों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाओ। आपके लिए ये क्लास बनाई है तो आप अच्छे से पढ़िएगा भाई, और अच्छे से देखो क्लास को पूरी को। स्किप करने के बजाय हर क्वेश्चन को देखो और हर क्वेश्चन को लिखो भी। प्रत्येक क्वेश्चन को आप लिख के अपने नोट्स में अच्छे से नोट्स बनाओ, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी। तो साथ साथ में पढ़िएगा और सभी के बीच में शेयर कीजिएगा, वीडियोज़ को पहुंचा दो जहां तक पहुंचा सकते हो। ग्रुप्स, आपका सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां तक आप लोगों का कनेक्शन है वहां तक पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का अपना नया टॉपिक है, अनुपात मानुपात का ही एक पार्ट है, लेकिन टॉपिक को अपन सब टॉपिक में डिवाइड कर लेते हैं। और आज का टॉपिक है आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन। और इस पार्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे हर एग्जाम के अंदर। ध्यान रखना, एज का मतलब क्या होता है? आयु। तो आपका आज का टॉपिक है आयु संबंधित प्रश्न। तो मैं टॉपिक का नाम क्या रख देता हूँ? आयु ही रख देता हूँ, एज। बहुत अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को, अपन दोनों तरीकों से करेंगे। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और आपको बेसिक पार्ट भी समझाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा। आगे बस में अब देखो, अपने क्वेश्चन से ही सारा बेसिक पार्ट समझ लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? साई और सतीश की वर्तमान आयु का अनुपात 5 अनुपात कितना है? 4 है। 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु क्रम से कितना हो जाएगा? 11 अनुपात 9 हो जाएगा। सतीश की वर्तमान आयु क्या है? सतीश का वर्तमान आयु पूछा है। तो देखो कैसे करेंगे। आप कहोगे उनकी वर्तमान आयु मान ले। पहले अपन मैं बेसिक करवाता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक करवाऊंगा। तो दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा। वर्तमान आयु मान लेते हैं उनकी। तो वर्तमान आयु किसकी है? एक है साई और एक क्या है? सतीश। अब बताओ वर्तमान आयु रेशियो में कितनी है? रेशियो में है 5 अनुपात 4। तो आप कहोगे यदि उनकी वर्तमान आयु मानो तो मैं कितनी हो जाएगी? 5 के और कितनी हो जाएगी? 4 के। ये वर्तमान आयु मान लिया, रेशियो था ना, उस रेशियो से क्या किया? रेशियो को हटा दिया और आपने उनका एचसीएफ शिफ्ट कर दिया, तो आपके पास उनका वर्तमान आयु आ गया। अब कहता है 3 वर्ष पश्चात। अब एक बात बताओ, 3 वर्ष के बाद ये 3 वर्ष उम्र के अंदर बढ़ जाएंगे क्या? तो 3 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी हो जाएगी?
आप कहोगे वर्तमान में 5 के है, 3 वर्ष के बाद में ये 3 वर्ष और बढ़ जाएगा, तो सतीश कितना बढ़ जाएगा? आप कहोगे सतीश भी 3 साल बड़ा हो जाएगा ना आज से। तो अब 3 वर्ष बाद उनका रेशियो कितना है? 11:9। तो आप कहोगे यहाँ से इनका अनुपात ले लेते हैं 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष के बाद का अनुपात कितना लिया? 5k + 3, और इसका अनुपात किसके साथ? 4k + 3। 3 वर्ष के बाद में उनकी उम्र क्या क्या लिया है? रेशियो, और वो रेशियो आपको कितना मिला है? 11:9। तो यहाँ से आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, वही रेशियो वाला पार्ट है, सेम का सेम, सारा कुछ वही चलेगा। तो आप क्या करोगे? 9 से 5 को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 45 के हो गया। प्लस में 9 को 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इक्वल टू कितना आ जाएगा? 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो भाई, 44 के हो गया। प्लस में 11 को 3 से किया, कितना आ गया? 33। अब देखिएगा इधर कितना है? 45 के है, इधर 44 के। तो 44 के को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना के बचेगा? 1 के। अब 27 को इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो बताओ 33 में से 27 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 6। तो बताओ के का मान कितना आ गया आपके पास? के का मान आ गया आपके पास 6। अब पूछा है सतीश की वर्तमान आयु। सतीश वर्तमान में कितने का है? 4k का, और k की वैल्यू कितना है? 6। तो आपके पास सतीश का वर्तमान आयु कितना आ जाएगा? 4 × 6 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 24 ईयर्स। अब बताओ समझ में आया सभी को? तो सतीश का आयु कितना आ गया? 24। इफ आपको पूछता साई का वर्तमान आयु, तो आप क्या कहते हैं? 5k है, 5k है, तो k का मान 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई करते तो 5 × 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाता? 30 ईयर्स आ जाता। समझ रहे हो सभी? तो आपका आंसर क्या बन गया? सतीश का वर्तमान आयु बन गया 24। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे सर हमें कोई ट्रिक भी करा दो रेशियो के, कि आप बेसिक पार्ट्स करा दो। देखो बेसिक पार्ट्स आपको आएगा ना, तो आप लोग तभी आप ट्रिक कर पाओगे, क्योंकि बेसिक पता तो होना चाहिए ना। बेसिक वो कंसेप्ट होता है जो आपको कभी भी क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन में। अब चलो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। वर्तमान रेशियो दे रखा है क्या आपको? वर्तमान रेशियो कितना है? 5:4। ये है भाई साई, और ये कौन है? सतीश। ध्यान से देखिएगा। अब कहता है 3 वर्ष पश्चात, ये 3 वर्ष पश्चात की बात करते हैं। 3 वर्ष पश्चात रेशियो कितना है? 11:9। अब बताओ आपने क्या देखा? आपने देखा कि वर्तमान से 3 वर्ष के बाद में जाते हैं, तो शायद 3 वर्ष इंक्रीज हुआ है क्या? मतलब 3 वर्ष बढ़ गया क्या? उम्र का गैप कितना वर्ष आना चाहिए? 3। और सतीश का भी कितना आना चाहिए? 3 वर्ष। तो देखिएगा यदि ये वाला आपको इंक्रीज सेम दे, कि 3 वर्ष ये इंक्रीज हो रहा है, 3 वर्ष ये भी हो रहा है, तो यहाँ अपन एक ट्रिक लगा सकते हैं। तो ट्रिक कैसे लगाएंगे? आप रेशियो में देखो पहले कितना बढ़ रहा है। ये 5 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? 6। और ये 4 से 9 बढ़ रहा है, कितना? 5। देखो ये 6 बढ़ रहा है, ये 5, तो सेम बात नहीं है, क्योंकि अपने पास वर्ष के अंदर कितना है? 3 ईयर्स सेम है। तो सबसे पहले इनका यहाँ पर सेम बनाओ। और सेम कैसे बनाएंगे देखिएगा। 5 रेशियो कितना है? 4। यहाँ गैप कितने का है? 1 का। और यहाँ गैप कितने का है? 2 का। तो सबसे पहले इस गैप को बराबर करो। इस गैप को बराबर करने के लिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखो 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया, तो नया रेशियो ये कितना बन गया? तो 5 × 2 10, और ये 4 × 2 कितना हो जाएगा? 8। और उसके बाद नीचे वाला रेशियो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा। अब बताओ ये रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। और ये भी रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा है? 1। अब बताओ ये सेम बात आ गई ना। आप कहोगे 10 से कितना हुआ? 11। कितना रेशियो में बढ़ा? 1। तो अब आपको बताओ यहाँ रियल के अंदर कितना वर्ष बढ़ा था? 3 ईयर्स। तो आप क्या कहोगे? इस 1 की वैल्यू कितना है? 3 ईयर। कितना है? 3 ईयर। तो अब आपको क्या पूछा है? सतीश का वर्तमान आयु। और सतीश का वर्तमान आयु का रेशियो कौन सा शो कर रहा है? 80 तो कर रहा है, क्योंकि वर्तमान का जो रेशियो आपने चेंज कर लिया। अपन कैलकुलेशन इससे करेंगे। तो 1 की वैल्यू कितना है? 3। तो बताओ 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 × 3 कितना हो जाएगा? 24 ईयर। तो समझ में आया सभी को ट्रिक?
तो सबसे पहले आप क्या करोगे भाई, इनके बीच का जो गैप है वो क्या करोगे, बराबर करोगे। गैप यदि बराबर कर लिया तो उसके बाद में आपको ये यहाँ पर जो इतना इंक्रीज हो रहा है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और जैसे ही सेम होगा तो आप उसकी वैल्यू रख दो, कितना वर्ष बढ़ रहा है वो, 3 वर्ष। तो जैसे ही आपने वैल्यू रखी तो 1 की वैल्यू 3 आ गया, तो 8 से 30 वर्तमान में रेशियो में है, तो 8 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24। तो बताओ समझ में आया सभी को। तो चलो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जे और के के वर्तमान आयु का अनुपात 11:6 है। 5 वर्षों के पश्चात उनकी आयु का अनुपात 12:7 हो जाएगा। के की वर्तमान आयु क्या है। तो बेसिक पार्ट सभी कर लोगे, तो चलो मैं ट्रिक से करवा दूं। तो देखिएगा ट्रिक से, आप होगे वर्तमान के अंदर, वर्तमान में जे और के की बात कर रहे हैं। रेशियो कितना है, 11:6। 5 वर्ष के बाद में, यहां से 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष के बाद रेशियो कितना हो गया, 12:7। अब देखो इनके बीच गैप कितने का है, यहाँ से 5 का है और यहाँ से भी कितना है, 5 का। तो गैप सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहोगे देखो 11 से ये कितना बढ़ रहा है रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 1। और ये 6 से 7 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ रहा है, 1। आगे बस। अब बताओ रियल में वो कितना बढ़ा था, अरे 5 वर्ष बाद की बात की तो 5 वर्ष उम्र बढ़ गई ना इनकी, तो रेशियो में 1 वर्ष बढ़ रहा है, रियल में कितना वर्ष, 5 वर्ष। तो आप क्या कहोगे, 1 की वैल्यू कितना है, 5 वर्ष। अब आपको पूछा क्या है, के की वर्तमान आयु, तो के का वर्तमान आयु कितना है, 6। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 5 हो जाएगा, वो कितना होगा, 30 ईयर, 30 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आई क्या बात। तो इसमें आपने देखो रेशियो चेंज नहीं करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आपको पता लग गया कि दोनों के बीच गैप क्या है, सेम है। और गैप सेम है तब अपने को चेंज नहीं करना पड़ेगा। यदि बीच वाला गैप सेम नहीं है तब अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आगे बस में कर लोगे सभी, बेसिक पीछे वाले देखा कर लो और आपका ट्रिक बता दिया, मेरे हिसाब से सभी लोग कर लोगे। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखा और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 7:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:5 होगा। रश्मि की वर्तमान आयु बताओ। तो कोई बात नहीं भाई, रेशियो से करते हैं। ये है रेखा और ये है रश्मि। वर्तमान रेशियो कितना है, 7:4। कितने वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद। वर्तमान से 3 वर्ष बाद, तो आपको पता है 3-3 वर्ष बढ़ेंगे वो, तो ठीक है। तब रेशियो कितना हो जाएगा, 8:5। अब बताओ बीच का गैप कितने का है, यहाँ भी 3 का है और यहाँ भी 3 का। तो रेशियो आपका बीच का गैप क्या है, बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कितना बढ़ा रेशियो में, रेखा 7 थी, 3 वर्ष के बाद में रेशियो में कितना हो गई, 8 हो गई। तो कितना बड़ी रेशियो में, 1। रश्मि कितना है वर्तमान में, 4 वर्ष की है, रेशियो में 4 है, तो 3 वर्ष के बाद में कितनी होगी, 5 की। तो बताओ रेशियो में कितना बढ़ा, 1। तो बताओ दोनों सेम बढ़ रही है ना, और रियल में भी दोनों सेम बढ़ी थी, कितने वर्ष बढ़ी थी, 3 वर्ष। तो आप क्या कहोगे, एक की वैल्यू कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। कितना वर्ष है, 3 वर्ष। अब क्या पूछा आपको, रश्मि की वर्तमान आयु, और रश्मि का वर्तमान आयु कितना है, 4 है रेशियो में, तो 4 की वैल्यू निकाल लो। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपके पास आपका आंसर कितना आ गया, 12 वर्ष आ गया। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। आपको क्या देखना है, बीच का गैप देखना है और कुछ भी नहीं देखना, और आराम से झटपट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अरे इतने अच्छे अच्छे ट्रिक्स कराऊंगा, आप लोग देखते रह जाओगे। बस पूरी क्लास का मजा तो लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा पूरी क्लास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना और सिन्हा की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद मीना की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। सिन्हा की वर्तमान आयु कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। जो सारे क्वेश्चन है मैं एग्जाम के अंदर जो आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा, मीना और सिन्हा वर्तमान आयु, रेशियो कितना है, 4:3। अब कहता है 6 वर्ष बाद, आज से 6 वर्ष बाद
मीना का आयु कितनी हो जाएगी 26 वर्ष। इसका मतलब वो 6 वर्ष क्या हो गई, बड़ी होगी, और 6 वर्ष बड़ी होते ही वो कितने की बन गई 26 वर्ष की। तो यदि मैं वर्तमान में जाऊं तो वो कितने वर्ष की होगी, तो आप कहोगे वर्तमान में जाओगे तो 6 वर्ष कम हो जाएगा, और 6 वर्ष कम होगा तो मीना मतलब वर्तमान में कितने वर्ष की है, 20 वर्ष की है क्या, 20 वर्ष की तो होगी। अब आपको पूछा है शीना की वर्तमान आयु, तो अब बताओ मीना रेशियो के अंदर कितना है, वर्तमान में 4 है और रियल में कितना है 20। तो आप कहोगे 4 की वैल्यू कितना है 20, तो 1 की वैल्यू कितना होगा, अरे कितना होगा 5 तो होगा। तो शीना के पास वर्तमान में रेशियो में कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कहोगे 1 की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो बताओ सभी को समझ में आया क्या, तो शीना की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी सी 15 वर्ष। समझ में आया ना। 6 वर्ष बाद 26 है तो बैक जाएंगे, 6 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 20 का हो जाएगी, और 20 का होगा तो वो रेशियो में कितना है 4 है, तो 4 की वैल्यू 20 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और 5 1 का वैल्यू, तो शीना के पास वर्तमान में रेशियो में 3 है, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 वर्ष। आगे बस में, तो चलो बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 24 वर्ष है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु से दुगुनी थी। पिता की वर्तमान आयु कितना है, चलो देखो सभी, आज की बात कर रहा है वो, और बोल रहा है पिता और पुत्र की आयु के बीच गैप कितने का है, 24 वर्ष का गैप है। गैप कितने का है 24 वर्ष का गैप है क्या, मतलब पिता है वो 24 वर्ष बड़ा है किससे, पुत्र से। आगे उसमें अब देखो क्या कहता है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, अब 2 वर्ष पहले पिता अपना 2 वर्ष छोटा होगा क्या, और पुत्र की वर्तमान आयु से क्या है दुगुनी है। अब देखो एक बात सुनिएगा, आप कहोगे चलो इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं ना, ठीक रहेगा। पिता पुत्र और दोनों के बीच गैप कितने का है 24 वर्ष का। अब देखिएगा क्या बोल रहा है, 2 वर्ष पहले पिता की आयु। अब देखो 2 वर्ष पहले पिता की आयु, चलो मैं 2 वर्ष पहले बैक जा रहा हूँ, 2 वर्ष पहले पिता की आयु, यहाँ जो आयु है वो पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। किसकी, पुत्र की जो ये वर्तमान आयु है उससे क्या है दुगनी है। तो आप कहोगे यहाँ यदि पुत्र 1 वर्ष का है रेशियो में, तो यहाँ पिता कितना है 2 वर्ष पहले 2 का है, रेशियो आपने उल्टा लिया है। पिता की तो रेशियो लिया है वो 2 वर्ष पहले का लिया है, और पुत्र का जो रेशियो लिया है वो आज का लिया है। तो देखो 2 वर्ष पहले पिता दुगना है और वर्तमान में पुत्र उस उम्र का कितना है 1 है रेशियो के अंदर। आगे बस, और आज उन दोनों के बीच गैप कितने का है 22 वर्ष का। अब सुनिएगा, आज गैप 22 वर्ष का है, तो 2 वर्ष पहले यदि अपन पिता की उम्र लें तो पिता 2 वर्ष छोटा हो जाएगा क्या, पिता कितना वर्ष छोटा हो जाएगा 2 वर्ष छोटा, लेकिन पुत्र तो आज की आयु में बैठा है। तो तब बताओ गैप कितने का होगा, तो बताओ गैप 2 वर्ष कम हो जाएगा क्या, गैप कितने वर्ष कम हो जाएगा 2 वर्ष। तो बताओ यहाँ गैप कितने वर्ष का रहना चाहिए, अरे गैप यहाँ 22 वर्ष का गैप रहना चाहिए क्या, क्यों, क्योंकि पुत्र तो आज की उम्र ही ले रहे हैं पुत्र की तो, लेकिन पिता तो 2 वर्ष पहले जा रहे हैं, 2 वर्ष पहले पिता 2 वर्ष छोटा हो गया, और 2 वर्ष जैसे ही छोटा हुआ तो ये गैप भी कितने वर्ष छोटा हो जाएगा 2 वर्ष छोटा हो जाएगा। अब देखो यहाँ रेशियो में गैप कितना है, ये 2 है ये 1 है, तो यहाँ गैप कितना है 1, तो आप कहोगे रेशियो में तो 1 है लेकिन रियल में गैप कितना है 22 वर्ष। तो अब अपन किसकी उम्र निकाल सकते हैं, 2 वर्ष पहले पिता की निकाल सकते हैं और वर्तमान में पुत्र की। तो बताओ रेशियो में 1 की वैल्यू 22 वर्ष है, तो पुत्र आज कितने वर्ष का है, आज पुत्र रेशियो में 1 है, तो आज पुत्र की वर्तमान आयु कितना है 22 वर्ष। लेकिन अब पिता की बात करते हैं, और पिता की उम्र कौन से वर्ष की निकलेगी 2 साल पहले की, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 44 वर्ष। 2 वर्ष पहले कितने वर्ष का था 44। अब आपको पूछा है पिता की वर्तमान आयु, पिता वर्तमान में कितना होगा, 2 वर्ष पहले 44 का था तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 2 जोड़ दो भाई, 2 जोड़ दोगे तो कितना वर्ष बन जाएगा 46 वर्ष। तो आज पिता कितने वर्ष का है 46 वर्ष का। समझ में आई ना बात।
ढंग से रेशियो बनाओ और ढंग से क्वेश्चन करो, आप लोगों का क्वेश्चन रुकना ही नहीं है। समझ में आई बात सभी को? अपने पास रेशियो था कि 2 वर्ष पहले पिता आज के पुत्र की वर्तमान आयु से दुगना है, तो 2:1 ले लिया। वर्तमान में रेशियो, वर्तमान की आयु पुत्र की ले ली, 2 वर्ष पहले पिता की ले ली, रेशियो बना लिया। तो आज गैप है 24 वर्ष का, तो 2 वर्ष पहले गैप कितना, तो 2 वर्ष पहले देखो पुत्र को भी कम करते ना 2, तब तो गैप ही सेम रहता। लेकिन पुत्र की तो वर्तमान आयु ले रहे हैं और पिता को 2 वर्ष क्या कर दिया, छोटा, तो छोटा कर दिया तो गैप भी 2 से कम हो जाए, तो गैप कितने का बचा, 22 का। और रेशियो में गैप कितना है इन दोनों के बीच, 1, और 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 वर्ष। तो 1 की वैल्यू 22 है, तो पुत्र वर्तमान में कितने वर्ष का हो गया, 22 का। पिता 2 साल पहले, रेशियो में 2 है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 44। 2 साल पहले पिता 44 वर्ष का है, तो आज कितना होगा, तो 2 और जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 46 वर्ष। समझ में आई बात? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे से कराऊंगा, आप लोग अच्छे से आनंद लेके साथ में पढ़िएगा। 1 माह और पुत्री की आयु का अनुपात 9:2 है। पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु 28 वर्ष थी, पुत्री की आयु कितनी है? चलो देखिएगा सभी, बात करते हैं माँ और पुत्री की। वर्तमान आयु का रेशियो कितना है, 9:2। अब कहते हैं पुत्री के जन्म के समय माँ की आयु कितनी थी, 28 वर्ष। चलो अपने पास नहीं पता कितने साल पहले जन्म हुआ था पुत्री का, तो आप क्या करो, वर्तमान में उनकी आयु मान लो, मानते ही आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे, मान लिया माँ की उम्र आज कितना है, 9 के वर्ष, और पुत्री कितने वर्ष की है, 2 के वर्ष की। समझ में आ गई बात? अब देखो क्या कहता है, जन्म के समय, किसके जन्म समय, पुत्री के जन्म के समय माँ कितने वर्ष की थी, 28 वर्ष की। अब जन्म के समय की बात करते हैं, जन्म के समय पुत्री कितने वर्ष की थी, 0 वर्ष की। तो आप क्या कहोगे, आज कितना है, 2 के वर्ष। यदि 2 के वर्ष यदि माइनस कर दूं तो पुत्री 0 वर्ष की बन जाएगी, तो माता की उम्र कितनी होगी, आप क्या कहोगे, 9 के में से 2 के घटा दो, ये पुत्री के जन्म के समय माता की उम्र होगी क्या, आगे उसमें, और उस समय उम्र 9 के माइनस 2 के है, तो वो कितना बन गया, आप कहोगे वो बन गया 7 के, और 7 के की वैल्यू कितना है, 28 वर्ष। अब बताओ के की वैल्यू कितना आएगा, 28 में 7 का भाग लगा दो, कितना आ जाएगा, 4 वर्ष। अब बताओ के का मान कितना आ गया, 4 वर्ष। तो अब के का मान 4 वर्ष आ गया, आपको पूछा पुत्री की आयु कितनी है, और पुत्री की वर्तमान आयु पूछिए, वो है 2 के, तो 2 × 4 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 8 वर्ष। तो बताओ पुत्री की वर्तमान आयु कितना है, 8 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया सभी को, श्योर सभी? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 माँ और पुत्री की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष बाद पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु से आधी होगी, पुत्री की आयु कितनी है? अब देखो बात करते हैं आज की। ये माँ है और ये पुत्री है। अब बताओ दोनों के बीच गैप कितने वर्ष का है? आप कहोगे 20 वर्ष का गैप है। माँ 20 वर्ष बड़ी है पुत्री से। अब क्या बोलता है, 5 वर्ष बाद, यहां से चलते हैं 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या बोल रहा है, पुत्री की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु से आधी होगी। आधी होगी तो आप कहोगे यदि माँ 2 साल की है रेशियो में, तो पुत्री कितने साल की होगी, 1 साल की। आधे का मतलब यही तो होता है, रेशियो बनाओ तो 2 और 1 होगा। यदि माँ 2 साल की है तो पुत्री कितने की होगी, 1 साल की रेशियो में। ठीक है, अब एक बात बताइएगा, यहाँ माँ और पुत्री के बीच गैप 20 वर्ष का था, तो यहाँ पर भी गैप कितना रहेगा? अरे मान लो कोई व्यक्ति आपसे 2 वर्ष या 3 वर्ष बड़ा है, तो वो हमेशा आपसे 2 वर्ष या 3 वर्ष बड़ा रहेगा या नहीं रहेगा? तो माँ यदि यहाँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी है, तो 5 वर्ष बाद में ही दोनों उम्र तो 5-5 वर्ष बढ़ जाएगी, लेकिन दोनों के बीच गैप कितने वर्ष का रहेगा, 20 वर्ष का ही तो रहेगा। तो आप कहोगे यहाँ रेशियो में गैप कितने का है 5 वर्ष बाद, तो आप कहोगे 2 में से 1 माइनस करूँ तो रेशियो में गैप कितने का है, 1 का, लेकिन रियल में वो गैप कितने वर्ष का है, 20 वर्ष का। तो आप क्या निकाल सकते हो, आप 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र फाइंड कर सकते हो ना।
तो देखो a की वैल्यू 20 है तो पुत्री रेशियो में 1 ही है, तो 5 वर्ष बाद पुत्री कितने वर्ष की है? 20 वर्ष की। और माता कितने वर्ष की है? 40 वर्ष की। समझ में आ गई बात? 2 × 20 करो 40। अब क्या पूछा है? पुत्री की आयु कितनी है? पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है, तो वर्तमान है ये, ध्यान रख लेना, कहीं आप 20 पे टिक करके भाजो। वर्तमान में जाएंगे तो आप क्या कहोगे? 5 वर्ष क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, क्योंकि जो 5 वर्ष बाद की उम्र है। तो 5 वर्ष पहले कितना था? तो आप कहोगे 20 में से 5 माइनस करूंगा तो उसमें पुत्री कितने वर्ष की है? 15 वर्ष की। ये पुत्री की कैसी उम्र है? वर्तमान उम्र है। समझ में आया क्या सभी को? तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है सही है। पूछ लेता माता को उम्र, तो 40 में से 5 माइनस कर देते कितना आ जाता? 35 आ जाता। समझ गए सभी? तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 वर्ष बाद एक परिवार के 2 सदस्यों की कुल आयु 64 वर्ष होगी। देखिएगा सभी, कुल आयु 64 वर्ष होगी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 है, 1 था। उन दोनों में से छोटे वाले आयु की बात करते हैं। भाई देखो सभी, ये बात करते हैं उनकी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु में अपने को नहीं पता कितना कितना उनके पास रेशियो है, लेकिन अब बोलता है वर्तमान से कितने वर्ष बाद है? 4 वर्ष बाद जो दोनों सदस्य है, ये वाला सदस्य और ये वाला सदस्य, उनकी कुल आयु कितना है? कुल आयु का मतलब दोनों का जोड़ कितना है? 64 वर्ष है। आगे बात सुने, ध्यान रखिएगा, दोनों का क्या है? योग कितना है? 64 वर्ष। अब कहता है 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। 4 वर्ष पहले कहाँ से? वर्तमान से 4 वर्ष पहले। तो ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं भाई। 4 वर्ष पहले उनका रेशियो कितना है? 1:3 है रेशियो, और 1 का रेशियो कितना है? 1। आगे बस। अब देखो एक बात बताओ, यहां मैं इनकी टोटल उम्र निकाल सकता हूं क्या? आसानी से निकाल सकता हूं। अब बताओ, यहां से यदि यहां तक जाए तो ये कितने वर्ष का गैप आ रहा है? आप कहोगे ये 4 वर्ष हो गया, ये भी 4 वर्ष होगा। मैं यहां से यहां डायरेक्ट आऊं तो मैं कहूंगा यहां से यहां आया तो वो 8 वर्ष ज्यादा बड़ा है क्या? तो ये पहले वाला व्यक्ति है, उसकी उम्र कितनी यहां से यहां कितनी बढ़ गई? 8 वर्ष। और दूसरे व्यक्ति की उम्र भी कितनी बढ़ गई? 8 वर्ष। यदि बेक जाऊं मैं तो आप कहोगे इससे 8 वर्ष कम होगा, इससे भी कितना वर्ष होगा? 8 वर्ष कम होगा। तो टोटल उम्र कम कितनी होगी? 4 वर्ष पहले। तो आप कहोगे टोटल कितना कम होगा? 16 वर्ष। किससे कम होगा? 64 से। और 64 से आप 16 कम करोगे तो कितना बचेगा? माइनस कर लीजिएगा, कितना बचेगा? 48 वर्ष बचेगा। तो बताओ यहाँ 4 वर्ष पहले उनकी टोटल आयु कितना है? 48 वर्ष। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ से 8 वर्ष माइनस कर दिया, यहाँ से भी 8 वर्ष क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो टोटल कम कितना हो गया? 16 वर्ष। क्योंकि ये जो वर्तमान से 4 वर्ष बाद में टोटल 64 है ना, तो अपने वापिस जाएंगे तो कितना कम कर देंगे? 16 कम कर देंगे, और कितना होगा? 48। अब बताओ इनके पास रेशियो में टोटल कितना है? आप कहोगे इनके पास 3 है, इनके पास 1 है, तो टोटल कितना होगा? 4। तो 4 की वैल्यू कितना है? 48। तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 12 वर्ष। कितना होगा? 12 वर्ष। तो अब बताओ 1 की वैल्यू 12 वर्ष होगी तो यहाँ पहले व्यक्ति की उम्र कितनी हो जाएगी? 36 वर्ष हो जाएगी क्या? 12 × 3। और इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितना है? 12 वर्ष। आगे बस। अब क्या पूछा है? उन दोनों में छोटे वाले की आयु ज्ञात करो। छोटे वाले की पूछा है तो वर्तमान आयु बताना है। अब तो छोटे वाला आज से 4 वर्ष पहले कितनी उम्र का था? 12 वर्ष। अपने को आना है वर्तमान में, तो कितना प्लस और करेंगे? 4 वर्ष ही तो बढ़ेगा। तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16 वर्ष। तो आज छोटे वाले की वर्तमान आयु कितना है? 16 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो मैं आराम से छोटी छोटी चीजें सारा कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। इतना आपको कोई डिस्क्राइब नहीं करेगा भाई, इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। आगे बात सुने श्योरस भी, तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 बच्चों की आयु का योग और अंतर क्रम से 33, 33 और 3 है। बड़े बच्चे की आयु। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप कहोगे 2 बच्चे हैं, मान लो एक ए है और एक क्या है? बी। तो दोनों की उम्र का योग कितना दे रखा है? 33। और दोनों का गैप, मान लो ए बड़ा है
और बी है छोटा, तब उनका गैप कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का। अब कहते हैं बड़े बच्चे की आयु, और बड़े वाला कौन है? ए है, क्योंकि आप पता है बड़े में से छोटा माइनस करोगे तभी तो प्लस बचेगा। अब देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो कैसे करना है, आप कहोगे इन दोनों को है ना जोड़ दो, लेफ्ट वाले पार्ट को लेफ्ट वाले में, राइट वाले को राइट वाले में। तो आप जब भी जोड़ोगे तो ए प्लस का है, ए प्लस का है तो जोड़ के कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा, और प्लस का बी माइनस बी से क्या हो जाएगा? कैंसिल। दोनों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो आप कहोगे राइट साइड में भी जोड़ दो, 33 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 36। तो आप कहोगे 2a बराबर है 36, तो a किसके बराबर होगा? 36 में 2 का भाग लगा दो, कितना वर्ष हो जाएगा? 18 वर्ष। तो बताओ a का उम्र कितना आ गया? 18। आप कहोगे a का उम्र 18 आ गया, ठीक है। अब बताओ 18 में कितना प्लस करूं कि मुझे 33 मिले? तो आप कहोगे 15 प्लस करूंगा क्या, क्योंकि 18 प्लस 15 ये तो कितना होता है? 33। तो बताओ b की उम्र कितना आ गया? 15 वर्ष। आपको पूछा है बड़े बच्चे की, और बड़ा बच्चा कौन हो गया? 18 वर्ष वाला, वो हो गया a। तो आप कहोगे बड़े बच्चे की उम्र कितना है? 18 वर्ष। समझ में आया सभी को अच्छे से? ओके जी, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पहले उनकी कुल आयु 56 वर्ष थी। सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु देखिएगा, आज की वर्तमान आयु का रेशियो दे रखा है। उनके 3 लोग हैं, एक का रेशियो है 4, एक का है 7 और एक का रेशियो कितना है? 9। अब कहता है 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले जा रहा हूं मैं, ये पहुंच गया 8 वर्ष पहले। उनकी कुल आयु मतलब टोटल आयु दे रखी है, कितना वर्ष है? 56 वर्ष है क्या? तो एक बात हो, आज टोटल कितना होगा उनके पास? आप कहोगे ये 8 वर्ष पहले है, तो ये भाई 8 वर्ष कम हुआ है क्या? तो ये भी क्या हुआ है? 8 वर्ष कम, और ये भी 8 वर्ष कम। आज से ये 8 वर्ष बैक जाएंगे तो 8 वर्ष कम हो जाएगा, लेकिन आज आएंगे तो आप कहोगे 8 वर्ष बढ़ जाएंगे क्या? और 8 बढ़ेंगे तो टोटल कितनी वृद्धि होगी उम्र में? आप कहोगे टोटल तीनों के पास 8 बढ़ेगा तो टोटल 24 वर्ष इंक्रीज हो जाएगा क्या? तो पहले टोटल योग कितना था? 56। तो आज टोटल योग कितना हो जाएगा? आप कहोगे 56 प्लस 24 हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा? 80 वर्ष हो जाएगा क्या भाई? समझ में आ गई बात? तो अब बताओ रेशियो में टोटल योग कितना हो रहा है? 7 प्लस 4 कितना हो? 11, 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 20। तो आप कहोगे रेशियो में तो 20 है, लेकिन रियल में कितना वर्ष है? 80 वर्ष। तो अब बताओ ए की वैल्यू कितना है? 80 में 20 का भाग लिया, कितना आ गया? 4 वर्ष। पूछा सबसे बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु, सबसे बड़ा रेशियो किसका है? थर्ड व्यक्ति का, कितना है? 9। तो इसका उम्र भी सबसे ज्यादा होगा। तो एक की वैल्यू 4 है तो 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 वर्ष। तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना होगा? 36 वर्ष। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, चलो ठीक है, बढ़िया। आप कमेंट कर दिया करो, समझ में नहीं आए या आ जाए, ठीक है? आ जाए तो यस लिख दिया करो, नहीं आए तो नो लिख दिया करो, ताकि मुझे पता तो लगे। समझ में नहीं आए तो मैं आपको दोबारा करवा दूंगा क्वेश्चन, दोबारा समझा दूंगा, 2 बार नहीं तो 3 बार समझा दूंगा, 3 नहीं तो 4 बार। समझ तो आएगा ना? और मेरा टारगेट यही है कि हर बच्चा, हर स्टूडेंट्स के समझ में आए, और कभी मैथ्स का क्वेश्चन कभी गलत ही ना हो। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि पुत्र की आयु 20 वर्ष है तो पिता की वर्तमान आयु, अब देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितना है? 20 वर्ष। अब देखो क्या कहता है, पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के बराबर थी। जन्म के समय बात करते हैं, जन्म की बात करते हैं। जन्म के समय पिता कितने साल का था? क्या बोल रहा है? पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु, और वर्तमान आयु कितना है? 20 वर्ष। तो जन्म के समय पिता कितने वर्ष का हो गया? अरे वर्तमान आयु के बराबर है तो जन्म के समय पिता की उम्र 20 वर्ष तो होगी। तो पिता की वर्तमान आयु, अब आप क्या कहोगे? पिता वर्तमान आएगा, अरे बच्चा यहाँ पर कितने वर्ष का है? जन्म के समय 0 वर्ष का तो है, और वहां से अब तक वो कितने वर्ष का हो गया? 20 वर्ष का। इसका मतलब 20 वर्ष बाद आज 20 वर्ष का बड़ा हो गया ना वो। तो 20 वर्ष बड़ा हो गया तो पिता भी उसके जन्म से लेकर आज तक 20 वर्ष
उम्र लेगा या नहीं लेगा, तो आप कहोगे आज उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष जन्म के समय थी और 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आज पिताजी की उम्र, 40 वर्ष। बस लाइन को समझिएगा और क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का योग 27 वर्ष है तो क्यू की आयु ज्ञात करो। चलो बात करते हैं, देखिएगा ये पी क्यू और आर क्या कहते हैं, पी क्यू से 2 वर्ष बड़ा है, पी क्यू से कितना वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है। जितना भी क्यू के पास उम्र होगा उससे बड़ा कौन होगा, 2 वर्ष पी होगा। क्यू आर से 4 वर्ष छोटा है, मतलब आर के पास जितना भी होगा उससे छोटा कितना वर्ष होगा, 4 वर्ष। कौन, क्यू, मतलब आर के पास जितना उससे 4 माइनस करेंगे तो क्यू का एज आ जाएगा। उनकी आयु का योग कितना है, 27। चलो एक को मान लेता हूँ, चलो मैंने माना आर की आयु कितना है, के वर्ष, तो बताओ क्यू का आयु कितना आएगा, 4 वर्ष छोटा है, तो आप क्या कहोगे, के माइनस 4 कर दोगे। और क्यू के पास के माइनस 4 है तो इससे ये 2 वर्ष बड़ा है, तो कितना हो जाएगा, के माइनस 4 में 2 क्या कर दो, प्लस। ये उनकी वर्तमान आयु निकल गई क्या, और इनका टोटल योग कितना है, 27 है। तो आप कहोगे टोटल योग कर दो जी, तो आप कहोगे -4 में +2 करोगे तो के -2 बचेगा क्या, और इसका प्लस करते हैं के -4 के साथ, और प्लस करते हैं आर का उम्र है के वर्ष, और ये टोटल कितना मिलेगा, 27 वर्ष। अब बताओ के कितनी बार हो गया, 3 बार, तो ये 3 के हो गया। माइनस का 6 हो गया ना, -2 और -4, माइनस का 6 इधर जाएगा राइट साइड में तो प्लस का हो जाएगा, और 27 में 6 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और 27 में 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो बताओ के का मान कितना आएगा, 33 में 3 का डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 11 वर्ष। अब किसका उम्र पूछा है, क्यू की आयु पूछा है, क्यू के पास कितना है, के -4, के का मान कितना है, 11, तो आप कहोगे 11 - 4 कितना हो जाएगा, 7 वर्ष, 7 वर्ष। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना, इतना अच्छे से समझा रहा हूँ यार, समझ में कैसे नहीं आएगा, दिमाग में दौड़ेगा आप लोगों के। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 साल पहले 2 व्यक्तियों पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, पी की आयु कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे करवा दिए, ट्रिक से भी कर सकते हो। चलो ट्रिक से करवाता हूँ। वर्तमान आयु का नहीं पता, वर्तमान को छोड़ दो, क्या कहते हैं 6 साल पहले, कितने साल पहले, 6, तो आज वर्तमान से बात करेगा, तो अपन 6 साल बैक चलते हैं, ये 6 वर्ष पहले की बात हो गई। रेशियो कितना है पी और क्यू के बीच, पी क्यू के बीच रेशियो है 3:2। अब कहते हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु, 4 वर्ष कहाँ से, आज से 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये 4 वर्ष बाद की बात हो गई। तब रेशियो कितना है, 8:7। अब बताओ ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया या नहीं करवाया, पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे सेम का सेम, तब मुझे नहीं लगता आप लोगों को प्रॉब्लम होगी क्या। अब बताओ ये दोनों के बीच यहाँ से यहाँ गैप कितने वर्ष का है, आपको तो ये 6 वर्ष बैक गया, यहाँ से 4 वर्ष आगे गया, तो टोटल गैप कितना हो गया, 6 और 4 कितना हो गया, 10 वर्ष। मतलब यहाँ जो उम्र थी और यहाँ जो उम्र होगी, उन दोनों के बीच उम्र का गैप कितने वर्ष का होगा, 10 वर्ष का गैप होगा ना। मतलब यहाँ से यहाँ तक वो 10 वर्ष उम्र बढ़ जाएगा ना। तब देखो दोनों 10-10 वर्ष बढ़ रहे हैं, तो ट्रिक से कर लो। तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, इनका गैप देखते हैं, गैप कितने का है, 1 का, यहाँ गैप कितने का है, 1 का, 1 का गैप है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप कहोगे पी 6 वर्ष पहले 3 था रेशियो में, और 4 वर्ष बाद फ्यूचर के अंदर रेशियो में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो बताओ रेशियो में कितना इंक्रीज हुआ, वो 5। तो बताओ क्यू भी कितना इंक्रीज हो रहा है, 7 में से 2 माइनस करेंगे कितना, 5। लेकिन रियल में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये 6 है और ये 4 है, तो टोटल गैप कितने वर्ष का हो गया, 10 वर्ष का हो गया। तो आप क्या कहोगे, इस रेशियो में 5 की वैल्यू रियल में किसके बराबर होगी, अरे 10 ईयर के बराबर होगी क्या। तो बताओ 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 ईयर के बराबर होगी क्या। तो अब देखो सबसे पहले अपन किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आप 6 वर्ष पहले रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हो या 4 वर्ष बाद, तो किसकी निकालें,
तो किसी के नहीं निकालो, चलो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 6 वर्ष पहले उनकी उम्र कितनी, ए की वैल्यू कितना है 2, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो P की वैल्यू 6 वर्ष पहले 6 वर्ष था, तो Q का कितना है 4 वर्ष। Q कितने वर्ष का था 4 वर्ष। आगे बस में आप पूछ रहे P की आयु कितनी है, वर्तमान आयु पूछ रहे हैं। तो देखो यहाँ से अपने पास 6 वर्ष पहले की बात करें तो 6 वर्ष वापिस अपने वर्तमान में आने के लिए 6 वर्ष बढ़ाना पड़ेगा। तो ये कितने वर्ष का है 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले 6 का है, और 6 अपन 6 और जोड़ेंगे तो वर्तमान में पहुंचेंगे। तो आज इसकी उम्र कितनी हो जाएगी P की, तो आप कहोगे 12 वर्ष हो जाएगी क्या। अरे भाई कितनी उम्र हो जाएगी 12 वर्ष। 6 वर्ष पहले वो 6 का था, तो आज कितना होगा 6 और जोड़ दीजिए, कितने वर्ष का हो जाएगा 12 वर्ष का। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन से। अरे आप यहाँ से करते तो भी करो, एक की वैल्यू कितना आया था 2, तो बताओ 4 वर्ष बाद फ्यूचर में कितना हो जाएगा 8 × 2 16 वर्ष का हो जाएगा क्या, 16 वर्ष का। तो अब बताओ P, आज से 4 वर्ष बाद वो 16 वर्ष का होगा, तो आज कितने का होगा, तो 4 माइनस कर दो, 4 माइनस करोगे तब भी आंसर कितना आएगा 12 वर्ष। आना तो भैया, तो समझ में आई बात। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दीपिका और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। दीपिका की आयु कितनी है। भाई सेम का सेम क्वेश्चन है, आराम से कर सकते। आज वर्तमान के अंदर दीपिका और उसकी माँ की बात कर रहे हैं। रेशियो कितना है 3:11। 3 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद, रेशियो दीपिका का कितना हो रहा है 1:3 हो रहा है। ठीक, तो अब बताओ दोनों सेम 3 वर्ष का गैप आ रहा है नहीं आ रहा, गैप आ रहा है। तो इस गैप को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले यहाँ देखो गैप कितने का है, यहाँ गैप है 8 का और यहाँ गैप कितने का है 2 का। तो सबसे पहले मैंने कहा था इन गैप को क्या करना है बराबर। तो अब आप क्या कहोगे, इन दोनों का गैप बराबर करना है, तो यहाँ गैप मैं कितना बना सकता हूँ, यहाँ 8 है तो यहाँ मैं 8 बना सकता हूँ ना। और 8 कैसे बनाऊँ, मैं कहूँगा इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से। आपने ऊपर वाले को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि अपन ये 8 है तो इसको 8 बना सकते हैं, इसलिए ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो ये रेशियो अब भी सेम का सेम रहा वर्तमान में, कितना 3:11। लेकिन ये बदल जाएगा, 4 से गुणा करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 रेशियो कितना बन जाएगा 12 बन जाएगा। अब देखो इन दोनों के बीच ये वर्तमान में 3 का है और 3 वर्ष बाद 4 का हो जाएगा। रेशियो में कितना बढ़ रहा है, रेशियो में 1, और ये 11 से कितना हो रहा है 12, तो रेशियो में कितना बढ़ा 1। लेकिन रियल में कितना वर्ष बढ़ रहा है, वो 3 वर्ष का गैप आ रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे, 1 की वैल्यू कितना वर्ष है 3 वर्ष। तो अब अपन निकाल सकते हैं दीपिका की आयु कितनी है, और दीपिका आज वर्तमान में कितने रेशियो में कितने की है 3 की। तो 1 की वैल्यू 3 वर्ष है, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 वर्ष। तो दीपिका की वर्तमान आयु कितना है 9 वर्ष। इफ मम्मी का एज पूछता तो कितना करते, ए की वैल्यू 3 वर्ष है तो 11 का कितना हो जाता 33 वर्ष। आए क्या बात सुने। तो आपको दीपिका पूछा है तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 वर्ष। समझ में आया सभी को। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो y की वर्तमान आयु कितना है। तो देखो सभी x और y दो लोग हैं और उनका वर्तमान का रेशियो दे रखा है। कितना रेशियो 3:4। अब कहते हैं 5 साल पहले, अपन वर्तमान से कितने साल बैक चलते हैं 5 साल पहले, तब रेशियो कितना था। आप कहोगे रेशियो कितना है 5:7 है। आगे बात, तो बात वही सेम है ना, इनका गैप कितना है सेम है। आप कहोगे ये 5 साल कम हुआ है तो ये भी कितना साल कम होगा 5 साल। तो सबसे पहले आप क्या करोगे गैप को बराबर। बताओ यहाँ गैप कितने का है 1 का है, और यहाँ गैप कितने का है 2 का है। तो सबसे पहले गैप यहाँ कितना बनाओ 2 बनाओ। यहाँ 2 बनाने के लिए आपके पास 1 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे 2 से। आपको मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस नहीं करना, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करना। तो बताओ यहाँ रेशियो कितना रहेगा 5 साल पहले तो रेशियो ये रहेगा 5:7, लेकिन आज रेशियो क्या हो जाएगा चेंज। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा 6 और ये कितना बन जाएगा 8। तो आप कहोगे एक्स 5 साल पहले रेशियो में 5 था, आज कितने का हो गया 6 का। तो रेशियो में कितना बढ़ा 1।
तो ये देखो 7 का था 5 साल पहले, 7 का था, और आज कितने का हो गया 8 का। तो गैप कितने का रहा है 1, और रियल में गैप कितने का है वो 5 वर्ष का गैप है या नहीं है। तो आप कहोगे 1 की वैल्यू कितना वर्ष है आपके पास 5 वर्ष। अब किसका उम्र पूछा है, आपको पूछा y का वर्तमान आयु, और y का वर्तमान आयु आपके पास रेशियो ये वाला लेना है, ध्यान रखिएगा, चेंज रेशियो लेना है। तो y का वर्तमान आयु कितना है 8 है, तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा 8 × 5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा क्या। तो 40 ईयर्स आपका क्या आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो मैं ट्रिक भी करा दूंगा, बेसिक भी करा दूंगा, लेकिन आप लोगों का मैथ्स इतना अच्छा करा दूंगा कि आप लोग याद रखोगे मुझे जिंदगी भर, पढ़ोगे तो। ऐसे नहीं है कि वीडियो देखकर आराम से सर ने ऐसे जादू किया, ऐसे मंत्र डाल दिया कि बस मैथ्स दिमाग में आ गया, ऐसे नहीं होगा। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको मैथ्स आएगा। जितनी ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे, उतना ही अच्छा मैथ्स आएगा। तो समझ रहे हो सभी। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22:20:9 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27:25:14 होगा। देखिएगा आसान सी बात है, ये सेम की सेम बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम का सेम गैप वाली बात है, ट्रिक से कर लीजिएगा। पिता माता और पुत्री, वर्तमान में उनका रेशियो कितना है 22, 20 और 9। अब कहते हैं 10 वर्ष बाद, चलो यहाँ से कितना वर्ष इंक्रीज किया आपने 10 वर्ष बाद, और 10 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो गया, पिता का तो 27 हो गया, इनका कितना हो गया 25, और इनका कितना हो गया 14। अब देखिएगा आप क्या करोगे, आप देखो यहाँ से यहाँ कितना, तो अरे 3 हो ना, तो आप क्या करो 2 को ही देख लो, तीसरे को छोड़ दो। यहाँ गैप कितने का है 2 का, किसी 2 को उठा लो। यहाँ से आप कितने का है 2 का, अरे यहाँ से यहाँ गैप कितने का है 2 का, और यहाँ से यहाँ गैप कितने का है 2 का। तो गैप क्या है सेम, 2 का कंपैरिजन करना है, तीनों के अंदर गैप से नहीं मिलेगा, नहीं कर पाओगे, इसलिए आप केवल 2 का रखो, या तो पिता माता को उठा लो, या पिता पुत्री का, या माता पुत्री का। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ पिता और माता को उठा रहा हूँ। तो आपने देखा कि गैप कितने कितने का है 2 का। चलो ठीक है, अब देखते हैं, आज पिता रेशियो में 22 है, 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा 27, तो रेशियो में कितना बढ़ा 5। माता आज 20 की है, और 10 वर्ष के बाद रेशियो में कितना हो गया 25, कितना बढ़ा 5। इसका मतलब आप कहोगे रेशियो में कितना इंक्रीज हो रहा है वो 5 हो रहा है, लेकिन रियल में कितने वर्ष बढ़ रहा है वो 10 वर्ष बढ़ रहा है। तो अब आप कहोगे एक की वैल्यू कितना आ जाएगा 2 वर्ष। तो अब आपको क्या पूछा है, माता की वर्तमान आयु, किसकी बात की है माता की वर्तमान आयु, और माता की वर्तमान आयु रेशियो में कितना है 20, और एक की वैल्यू कितना है 2। तो माता का रेशियो में 20 है, तो 20 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 40। तो माता कितने वर्ष की है आज 40 वर्ष की। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आपको 3 का रेशियो दे ना, तो आप क्या करो किसी एक को छोड़ सकते हो, केवल 2 का रेशियो ले लो और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करो, आपका क्वेश्चन हमेशा क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6 अनुपात था, इसलिए अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात, इसलिए छोड़ो, अगले 4 साल में उनकी आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सागर की आयु, देखो वर्तमान में उम्र अपने को नहीं पता कितना कितना है, लेकिन वर्तमान से कितने वर्ष पहले 6 वर्ष पहले बात कर रहा है वो। 6 वर्ष पहले एक है साइना और एक है सागर। साइना और सागर का रेशियो कितना है 6:5 है। आगे बात, अब कहता है अगले 4 साल में, अगले 4 मतलब फ्यूचर के 4 साल, आज से आगे बढ़ते हैं, और ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तब रेशियो कितना हो जाएगा 11 रेशियो कितना हो जाएगा 10। तो देखो सेम बीच का गैप है 10 है या नहीं है। तो आप सबसे पहले को इनके बीच का गैप देख लेता हूँ, बीच का गैप कितना है 1, और यहाँ पर भी कितना है 1, तो चेंज करने वाली बात नहीं है। अब देखो आप कहोगे साइना 6 वर्ष पहले 6 की थी रेशियो में, और आने वाले फ्यूचर में 4 साल के बाद रेशियो में 11 हो जाएगी, कितना इंक्रीज हो रहा है 5, और सागर और ये यहाँ से कितना इंक्रीज हो रहा है 5। तो अब आप कहोगे ये 5 है, लेकिन टोटल गैप कितने का रियल में, अरे भाई वर्तमान से 6 वर्ष बैक गया, फिर 4 वर्ष आगे जाएगा, तो टोटल गैप कितने वर्ष का बन जाएगा 10 वर्ष का गैप।
तो बताओ 5 की वैल्यू कितना है 10 वर्ष। आगे बस में तो 1 की वैल्यू कितना होगा 2 वर्ष। आगे बस में अब पूछे वर्तमान में सागर की आयु, तो आप किसी की वैल्यू निकालो सागर की, या तो 4 साल बाद में निकालो या 6 साल पहले। तो चलो मैं निकाल रहा हूँ 4 वर्ष बाद की। 1 की वैल्यू कितना है 2, तो 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 10 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वर्ष। 20 वर्ष कब है सागर की उम्र, अरे आज से 4 वर्ष बाद है। तो अब आपको पूछ रहा है वर्तमान, तो वर्तमान में आप 4 साल बैक जाओगे, और 4 साल बैक जाओगे तो वर्तमान में वो कितने का होगा, 20 में से 4 माइनस करोगे तो कितने वर्ष का होगा 16 वर्ष का। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात में तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एस आर से 7 वर्ष छोटा है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो एस की आयु कितनी है। अरे भाई कोई बात नहीं, देखिए उनकी आयु का अनुपात, एस और आर की आयु का अनुपात कितना है 7:9। अब बताओ एस आर से कितने वर्ष छोटा है 7 वर्ष। रेशियो में कितना छोटा है 2 छोटा है, और 2 का रियल वैल्यू कितना है 7 वर्ष। रियल में तो 7 वर्ष छोटा है ना, तो एक की वैल्यू कितना आएगा, आपको 7 में 2 का भाग लगाओ कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा क्या, 7 का आधा 3.5। एस की आयु कितना है, एस कितना है रेशियो में 7, तो 7 की वैल्यू देखो, तो आप कहोगे 7 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3.5 से, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 7 या 21 35 और 3 कितना हो गया 24.5। तो आपके पास एस की वर्तमान कितने आ जाएगी 24.5 बस, मतलब 24.5 साल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही। बस इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी कभी कभार एग्जाम में आते हैं, ध्यान से देखना, अच्छे से करके आ जाना, सिली मिस्टेक मत करके आ जाना। जो क्वेश्चन आसान होता है ना आप उसको उतना ही आसानी से लेते हो, और गड़बड़ करके आराम से जितनी झटपट करते हो, और उसमें बाद में आप क्या कर देते हो टिक गलत करके आ जाते हो, फिर बोलते हो सर सिली मिस्टेक होगी। तो ऐसी गलती नहीं करना है आप लोगों को, ध्यान रखना। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्षों का अंतर है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो सभी के पास टोटल आयु कितना वर्ष है 105 वर्ष, लेकिन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। मतलब क्या है, बड़ा सबसे पहले पैदा हो गया, उसके बाद छोटा पैदा हुआ तो कितने वर्ष के बाद 5 वर्ष के बाद, उसके बाद नेक्स्ट पैदा हुआ तो वो कितने वर्ष बाद में, सेकंड वाले से थर्ड वाला पैदा हो रहा है तो 5 वर्ष के बाद में। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रकार से गवर्नमेंट का जो रूल होता है उस रूल के तहत काम किया। और क्या काम किया कि 5-5 वर्ष के बाद में वो पैदा हुए। तो मतलब सभी के बीच में 5-5 कर्म के अंदर अल्टरनेट कितने कितने वर्ष का अंतर रहेगा 5-5 वर्ष। तो चलो मैं मान लेता हूँ, बड़े व्यक्ति की उम्र मानते ही आपके पास सारा कुछ आ जाए। मान लो बड़ा जो व्यक्ति है ना उसकी आयु मान लेता हूँ, और उसकी आयु मैंने कितना मान लिया k वर्ष है। अब बताओ सेकंड वाले कितने का होगा, सेकंड वाले आप कहोगे 5 वर्ष छोटा होगा तो k-5, और इससे नेक्स्ट वाला होगा 5 वर्ष और छोटा होगा तो उसमें से 5 और घटा दो तो वो टोटल छोटा कितना है 10। फिर नेक्स्ट वाला 5 और छोटा हो जाएगा तो वो कितना हो जाएगा k-15। उसके बाद 5 वर्ष और छोटा हो जाएगा तो k-20, और उसके बाद 5 वर्ष छोटा होगा तो कितना हो जाएगा k-25। 6 लोग हो गए 1 2 3 4 5 6 हो गए, और इन सब का जोड़ कितना है 105 वर्ष। तो भाई सबका जोड़ करो, तो आप कहोगे k कितने बार जुड़ रहा है 6 बार, तो k टोटल कितना हो गया 6k। उसके बाद ये माइनस की सारी वैल्यू, माइनस वालों को सारों को जोड़ो, 25 और 20 45, और 45 15 60, 60 और 10 70, 70 और 5 कितना हो गया 75। तो ये 6k-75, और इसका टोटल योग कितना है 105। अब बताओ आप 6k की वैल्यू निकालोगे तो 75 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 75 प्लस 105 कितना हो जाएगा 180। तो k की वैल्यू कितना आ गया 180 में 6 का भाग लगा दो कितना आ जाएगा 30 वर्ष। आपको पूछा है सबसे बड़े व्यक्ति की आयु, और सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितना है k, और k का मान कितना आ गया 30। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे बात सुने तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से करके आइएगा। अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। ठीक है, यदि अरुण और विनय की आयु का योग 40 वर्ष है तो अमन की आयु क्या है। अमन की आयु निकालना है।
तो देखो सभी क्या बोल रहे हैं, अमन विनय से उतना ही छोटा है, मतलब इन दोनों के बीच जो उम्र का गैप है जितना वह अरुण से बड़ा है, मतलब अमन और अरुण के बीच आयु का गैप है वही सेम का सेम किसका गैप है, अमन और विनय के बीच। देखो अमन विनय से जितना छोटा है, मान लो k वर्ष छोटा है, जितना वह अरुण से बड़ा है, मान लो ये इससे बड़ा कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का, मतलब इन दोनों के बीच जो आयु का गैप है वही गैप किसके बीच है, अमन और विनय से। तो चलो देखते हैं, अब बताओ अमन और विनय में कौन बड़ा कौन छोटा है, अमन विनय से उतना ही छोटा है, मतलब अमन विनय से छोटा है तो विनय बड़ा होगा ना। तो बताओ विनय और अमन की उम्र का गैप कितना होगा, विनय माइनस अमन, नहीं पता, जितना भी है। यहाँ पर ये बताओ ये आपका जो छोटा है वो वाला उम्र आ गया क्या, अमन कितना छोटा है यहाँ से आपने निकाल लिया क्या। अब नेक्स्ट, अब अमन विनय से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है। अब अरुण से बड़ा कौन है, अमन, अरुण से बड़ा अमन है, तो आप कहोगे कितना बड़ा है, कितना बड़ा निकाल लो, तो अमन माइनस क्या करोगे, अरुण। तो बताओ यहाँ से ये जो बड़ा है और यहाँ से वो क्या है, छोटा है, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है क्या, अरे दोनों वैल्यू क्या है, सेम। अब देखो यहाँ पर जो अमन है जितना छोटा है ना, यहीं पर उतना ही क्या है, बड़ा, मतलब ये 5 वर्ष यहाँ आ रहा है तो यहीं कितना वर्ष आएगा, 5। तो आप क्या कहोगे, इन दोनों को क्या रख दो, बराबर रख दो। तो विनय माइनस अमन बराबर क्या होगा, अमन माइनस अरुण हो जाएगा, मतलब इनकी जो आयु का गैप है और इनकी जो आयु का गैप है वो क्या रहेगा, सेम। अब आप क्या करो, अमन को इधर भेज दो, अमन के पास अरुण को इधर लेके आ दो, तो विनय अरुण इधर आ जाएगा, तो विनय के साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब विनय और अरुण की आयु का क्या हो गया, प्लस। तो अमन इधर जाएगा तो अमन एक बार बैठा है, अमन एक और बार आ जाएगा, तो मतलब अमन की आयु का क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा क्या। अब आपको विनय और अरुण की आयु का योग दे रखा है, कितना वर्ष है, 40, तो यहाँ रख दो। और 40 है वो किसकी है, अमन की आयु का दुगना है क्या, डबल करके रखा है। तो अब बताओ अमन की आयु निकालें तो क्या करोगे, आप कहोगे 40 के अंदर कितने का डिवाइड कर दो, 2 से, तो कितने से कट जाएगा, 20। तो बताओ अमन की उम्र कितना वर्ष आ गया, 20 वर्ष। अब आपको सारा कुछ समझ में आया या नहीं आया भाई। आपको इस क्वेश्चन में पहली लाइन से सीखना था कि अमन विनय से उतना छोटा है, मतलब उन दोनों के बीच जितना गैप है, जितना वह अरुण से बड़ा है, मतलब जितना वो बड़ा है ना उतना ही क्या है, छोटा। तो दोनों के बीच गैप क्या है, सेम है, बस यही चीज ध्यान रखनी थी। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब पिता की आयु 54 वर्ष है तब 2 बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष है, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। देखो सभी लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिता की बात करते हैं। पिता मान लो आज कितने वर्ष का है, 54 वर्ष का। तब 2 बहनों की आयु, मतलब इनकी जो पुत्रियां हैं, मान लो एक ये पुत्री 1 और ये पुत्री 2 के बीच अंतर कितने वर्ष का है, 4 वर्ष। तो एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, चलो मैं बड़ी पुत्री को क्या मान लो, के मान लिया, तो छोटी पुत्री क्या हो जाएगी, के माइनस 4 वर्ष होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच 4 वर्ष का उम्र है, तो इसमें से 4 वर्ष घटा दो तो ये सेकंड पुत्री का उम्र आ जाएगा। समझ गए ना सभी, 4 वर्ष का गैप कैसे आएगा, तो इनका 4 माइनस कर लोगे तो 4 वर्ष का गैप आ जाएगा। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े, इसका मतलब माता की भी उम्र मिल जाएगी, माता की उम्र भी मिल गई। माता की उम्र 2 वर्ष बड़े हैं पिता, तो माता 2 वर्ष छोटी होगी, तो माता कितने वर्ष की होगी आज, 52 वर्ष। ठीक है, अब नेक्स्ट, छोटी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। छोटी बहन कौन सी है, पुत्री सेकंड, और उसकी आयु माँ की आयु से आधी है। माँ की आयु कितना है, 56, 56 का आधा कितना हो गया भाई, 26 वर्ष। आगे क्या बात, कितना हो जाएगा, 26 वर्ष। तो अब आप क्या कहोगे, छोटी पुत्री की आयु तो k-4 है और वो किसके बराबर है, 26 के बराबर। तो k की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इधर भेज दो, तो 4 जोड़ोगे 26 में तो कितना हो जाएगा, 30। तो k की वैल्यू कितना आ गया, 30 वर्ष। पूछा है बड़ी बहन की आयु का पता लगाओ, बड़ी बहन की आयु कितना आ गया, 30 आ गया भाई। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना आसान क्वेश्चन था, बस आप लोगों को अच्छे से लाइन पढ़ना है और उसके बाद आंसर देना है। समझ आगे बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, जबकि उसके पिता की आयु 52 वर्ष है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं। बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है, तो छोटी बहन की आयु ज्ञात कीजिएगा। सेम का सेम क्वेश्चन है, देखो मैंने सेम पैटर्न के 2 क्वेश्चन करा दिए।
पिता की उम्र कितनी है आज? 52। तो उसके बाद दो बहनों की, पुत्री 1 और पुत्री 2 की उम्र मान लेते हैं। 2 वर्ष का अंतर है, चलो बड़ी पुत्री को मैं k मान लेता हूँ, तो छोटी पुत्री k-2 हो जाएगी। तो उसके बाद बात करते हैं माता जी की। माता जी, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माता 2 वर्ष छोटी होगी, तो माता कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष की हो जाएगी। अब कहते हैं बड़ी बहन की आयु माँ की आयु से आधी है। बड़ी बहन कौन सी है? k वाली है। तो आधी 50 का आधा कितना होगा? 25, और 25 किसकी उम्र आ गई? बड़ी बहन की। ठीक है, तो आपको पूछा छोटी बहन की आयु, तो 25 में से 2 घटा दो, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 23 वर्ष। कितना आ जाएगा? 23 वर्ष। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो समझ में आ रहा है क्या सभी को? बहुत अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतने अच्छे कराऊंगा टॉपिक, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप लोग साथ में बस पढ़ते रहिएगा और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्लास देखा करो। ऐसे नहीं है कि स्टार्ट में 2-4 क्वेश्चन देख लिए उसके बाद छोड़ दिया कि नहीं यार बाद में पढ़ेंगे, ऐसे नहीं। क्लास ले रहे हो तो क्लास ले भाई, आगे बस। तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारिका के 3 बच्चे हैं, पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है तथा दूसरा बच्चा तीसरे से 4 वर्ष बड़ा है। उन सबकी आयु का योग 22 वर्ष है। सबसे बड़े बच्चे की आयु है? चलो मानते हैं, यह है पहला बच्चा, यह है दूसरा और यह है तीसरा। क्या बोल रहा है? पहला दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। पहला दूसरे से कितना वर्ष बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष +5 कर दूंगे, सेकंड के अंदर एरो का साइन इधर लगा, इधर का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा बच्चा तीसरे से 4, दूसरा ये वाला तीसरे से कितने वर्ष बड़ा है? 4 वर्ष, +4 कर दिए। उन सबकी आयु का योग कितना है? 22 वर्ष। आप तीसरे पर्सन को मान लो ना भाई, तीसरे वर्ष की मान लिया। तीसरे बच्चे की आयु कितना है? k। तो यहाँ सेकंड का कितना आ जाएगा? अरे k+4 आ जाएगा क्या? और यहाँ से कितना है? +5 है, तो k+4 +5 पहले बच्चे का उम्र आ जाएगा। और इस सब का टोटल कितना है? 22 वर्ष। जोड़ दो, सबका जोड़ कर दो, तो k कितना हो गया? 3k। ये कितना है? 9, और ये कितना है? 4। 9 + 4 कितना हो जाएगा? 13। और इसका टोटल योग कितना है? 22। तो 3k का वैल्यू कितना आएगा? 22 में 13 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 9। तो बताओ k की वैल्यू कितना आ गया? 3। अरे k की वैल्यू कितना आ गया? 3। तो k 3 आ गया। क्या पूछा? सबसे बड़े बच्चे की आयु। सबसे बड़ा बच्चा कौन होगा? अरे पहले वाला सबसे बड़ा होगा क्या? और उसके पास k 3 है, तो 3 के अंदर 3 के अंदर 4 + 5 कर दो, मतलब 9 जोड़ दो, कितने वर्ष का हो जाएगा? 12 वर्ष। तो सबसे बड़ा बच्चा कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रही है बात? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीतू की आयु मितू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। और नीतू मितू की बात हो रही है भाई। नीतू मितू कितने वर्ष अधिक है? 10 वर्ष। नीतू बड़ी है किससे? मितू से। कितने वर्ष? 10 वर्ष। उसके बाद और मितू की आयु गित्तू की आयु से 7 वर्ष अधिक। मितू की आयु गित्तू की आयु से, एक गित्तू नाम की लड़की और है, और गित्तू से मितू कितने वर्ष अधिक है? 7 वर्ष। आगे बस। यदि उनकी आयु का जोड़ कितना है? 48। तो भाई आप क्या करो, गित्तू की आयु को मान लो ना के, तो बताओ मितू का कितना हो जाएगा? 7 बड़ा हो जाएगा, 7 प्लस कर दो। फिर ये मितू कितना है? नीतू है मितू से 10 वर्ष बड़ी है, तो k+7 में कितना प्लस कर लो? 10। तो इन सब का योग कितना है? 48। तो आप जोड़ दो, k प्लस कितना हो गया? k 3 बार हो गया। तो उसके बाद ये कितना हो गया? 17 + 7 कितना हो गया? 24 हो गया। और इन सब का जोड़ कितना है? 48 वर्ष। तो अब बताओ 3k का 24 इधर जाएगा, -48 में 24 जाएगा, कितना बचेगा? 24 बचेगा। तो k की वैल्यू कितना है? 24 को 3 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 8। तो पूछा है नीतू की आयु, नीतू के पास आयु कितना है भाई? k+7 + 10। k का वैल्यू कितना है? 8। 8 प्लस में कितना हो गया? ये 17 हो गया। 17 हो गया, तो ये टोटल आंसर कितना आ गया? 25। तो बताओ नीतू की आयु कितना है? 25 वर्ष। समझ में आ रहा है ना सभी को? इसी तरह से करोगे तो एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता तुम लोगों को पास होने से और एक गवर्नमेंट जॉब पाने से। तो बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे वर्तमान उम्र का 2/3 मेरे चचेरे भाई की उम्र के 3/4 के बराबर है। चलो मान लो आप फटाक से। मेरी उम्र को मैं कुछ मान लेता हूँ। मेरी उम्र को मैंने माना a फटाक से, और जो चचेरा भाई है उसकी उम्र को क्या मान लिया? b। अब क्या बोल रहा है? मेरी उम्र का 2/3, मेरी उम्र कितना है? a, और उसका 2/3, 2/3।
चचेरे भाई की उम्र की 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 बराबर है, दोनों को बराबर कर दिया। सबसे पहले यहाँ से रेशियो निकालो। रेशियो कैसे निकालेंगे, आप क्या कहोगे, इस 3 को इधर बट्टे में भेज दो, इस 2 को इधर बट्टे में भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा, a के बट्टे में 9 बन जाएगा और b के बट्टे में कितना बन जाएगा 8, और बट्टे में जो वैल्यू होती है वही उसका क्या कहलाता है, रेशियो। तो a का रेशियो 9 आ गया और b का रेशियो कितना आ गया, 8 आ गया। ये आज का रेशियो आ गया। अब क्या बोल रहे हैं, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र, 3 वर्ष पहले की मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र के बराबर होगी। 3 वर्ष पहले मेरी उम्र, तो अब इनको आप वापस मानो, तो आप कहोगे रियल के अंदर कितनी उम्र मान ले, 9 के, और इसके कितने मान लेते हैं, 8 के। अब 3 वर्ष पहले मेरी की उम्र, मेरी उम्र 3 वर्ष पहले कितनी होगी भाई, आप कहोगे 9 के में से 3 क्या कर लें, माइनस, ठीक है। और मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष बाद की उम्र, आज से 4 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी, आप कहोगे 4 वर्ष प्लस कर दो, तो 8 के प्लस में 4, और दोनों क्या है, बराबर, बराबर कर दिया भाई। अब आप कहोगे इधर 9 के है, इधर 8 के है, तो कितना के बचेगा, 1 के। इस 3 माइनस को इधर भेजो, प्लस का हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा, 7। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 7। समझ में आई क्या बात, के का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो पूछा है मेरी वर्तमान उम्र क्या है, और मेरी वर्तमान आयु कितना है, मैं ए हूँ, तो मेरी वर्तमान आयु है 9 के, तो 9 के कितना हो जाएगा, 9 × 7 कितना हो जाएगा, 63 ईयर। तो कितना हो जाएगा, 63 मतलब 63 वर्ष। तो आपका वर्तमान आयु कितना है, 63 वर्ष है। समझ में आई ना बात, जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे किया और अपना आंसर आ गया फटाक से। कितने देर लगाया है, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 सेकंड, और आराम से आप लोगों को इतना टाइम मिलेगा भाई, 30 से 40 सेकंड में कर लोगे। और प्रैक्टिस कर लिया तो ये क्वेश्चन में है ना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, वरना 20 से 10 सेकेंड में भी हो जाएगा आपका। ठीक है जी, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। दो व्यक्तियों ए और बी की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की उम्र कितनी है। ठीक है, अब देखो सभी, ए और बी की बात करते हैं। दोनों में एज का गैप कितना है, आपको गैप है 16 वर्ष का। कितने वर्ष का, 16 वर्ष। 6 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुना थी। अब 6 वर्ष पहले उनका रेशियो दे दिया भाई, 6 वर्ष पहले। अब बड़ा किसको मान ले, बड़ा चलो ए को मान लेते हैं। तो छोटे व्यक्ति की आयु के 3 गुना, छोटे आयु का रेशियो यदि 1 मानते हो तो इसका 3 गुना का मतलब 1 का 3 से गुणा कर दो, 3 हो जाए। आगे बस। अब देखो यहाँ आज गैप कितने वर्ष का है, 16 वर्ष। तो 6 वर्ष पहले भी उनके बीच गैप 16 वर्ष का होगा या नहीं होगा, तो यहाँ से बताओ गैप कितने का होगा, 16 वर्ष का होगा। लेकिन रेशियो में गैप कितना है, 3 और 1 के बीच गैप कितना है, 2 का गैप है। और 2 की रियल वैल्यू कितना होगा, 16 वर्ष। तो बताओ ए की रियल वैल्यू कितने की होगी, 8 वर्ष। तो रेशियो में ए का वो कितना बन गया, 8 वर्ष। अब पूछा है ए और बी में से कम आयु वाले व्यक्ति की आयु, कम आयु वाला कौन होगा, आपको पता है ये होगा। और ये 6 वर्ष पहले कितने वर्ष का है, 6 वर्ष पहले 8 वर्ष का है। तो आज कितने का हो जाएगा, 6 वर्ष और प्लस कर दो, तो आज ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 14 वर्ष का हो जाएगा क्या। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 14 वर्ष, सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गई बात, जैसे जैसे बोला मैंने वैसे वैसे किया और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया। तो इसी तरह से समझते रहिएगा और क्वेश्चन को करते रहिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो पहला पार्ट्स मैंने एज से क्वेश्चन से कराए हैं, आपको 20 से 25 क्वेश्चन है। तो कल मैं एक पार्ट्स और लेके आऊँगा और उसमें आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो उसमें भी आपको यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए तो मैं 3rd क्लास और लेके आ जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आप लोगों को एक टॉपिक जो भी करवाता हूँ वो इतना अच्छे से कराऊँ कि कभी आपको उसको पढ़ने का दोबारा ज़रूरत ही ना पड़े, बस उस टॉपिक को प्रैक्टिस करने का ज़रूरत पड़े। आगे बस में तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग क्या करो, तो भाई आपको अच्छी लगे क्लास तो लाइक कर दो और उसके बाद सभी लोगों में शेयर कर दो। ऐसे नहीं है कि खुद ने सब्सक्राइब कर लिया तो अपना काम बन गया, नहीं, आपको एक पूरा का पूरा क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्किल बनाना पड़ेगा और उस सर्किल में सभी लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जोड़ोगे ना तो आप आगे पर्सनल किसी को भी
भेजो अपना लिंक और बोलो भाई आप इससे क्लास लीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है, और अच्छे लगे तो आगे शेयर और कर दो, सब्सक्राइब ही कर दो, तब अपना जाके कुछ ना कुछ काम बनेगा और अपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अपना बहुत अच्छे वे से तैयारी हो जाएगी और मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो पाऊंगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं कल।